हेलो दोस्तों, आज का ये हमारा जो क्वेश्चन है ये जेई के अंदर 3 सितंबर 2022 को और एनडीए के अंदर 2021 में आ चुका है। तो इस टाइप के हम हॉट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज के चलते आज हम क्वेश्चन नंबर 15 देखने जा रहे हैं। सेट, रिलेशन और फंक्शन पर इस टाइप के हॉट क्वेश्चन और थ्योरी हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं। देखिए, इफ Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 और Z2 आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सच दैट रियल आर ई का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल्स टू दिस एंड रियल पार्ट ऑफ Z2 इक्वल्स टू दिस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू π/6। तो आर्ग्यूमेंट जो है दोनों का डिफरेंस का आर्ग्यूमेंट आपका क्या है, π/6 है। देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू, तो आपको इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। तो जब भी इस टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 करके गिवन हो ना, तो आप क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबरों को। तो Z1 को मैंने लेट कर लिया है x1i प्लस y1, ठीक है, और Z2 को मैं लेट कर लेता हूं x2i आइटा मतलब और y2, ये लेट कर लिया है मैंने, ठीक है। अब आपको जो फाइंड करना है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट किसका, Z1 प्लस Z2 का। आपको मतलब जो फाइंड करना है वो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। तो Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, ये फाइंड करना है। यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, तो Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, y1 है, और Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, y2। मतलब ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है, y1 प्लस y2 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। करेंगे कैसे, जो गिवन है उसके हिसाब से चलते हैं। यहां लिखा है रियल पार्ट ऑफ Z1, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है आपके पास, x1 है, ये रियल पार्ट होता है, आइटा के साथ जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, इक्वल्स टू उधर क्या लिखा हुआ है भाई, मोड Z1 आपके पास क्या है, x1 प्लस आइटा y1, और फिर क्या लिखा हुआ है, -1। मैंने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, यहाँ रियल पार्ट लिख दिया है Z1 का और यहाँ Z1 की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब इसको मैं थोड़ा सोल्व करूंगा तो यहां पर मैं लिख सकता हूं x1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट क्यों भाई, इसका मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है, ये भी आपका रियल है, ये भी रियल है, क्योंकि इनके साथ आइटा नहीं है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसके साथ आइटा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। तो यहां से आ जाएगा आपके पास x1 माइनस होल स्क्वायर और प्लस y1 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से x1 स्क्वायर एज इट इज रहेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे, ये आएगा, और प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर। तो देखिए x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जो फाइनल रिजल्ट आपको मिला वो मिल गया आपको y1 स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने पहले लिख दिया है। फिर मैं लिख देता हूं -2x1 और +1, ये 1 लिख दिया मैंने, और इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई उस कंडीशन से। सेकंड कंडीशन आपको गिवन थी रियल पार्ट ऑफ Z2, तो रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है आपके पास, x2 है, इक्वल्स टू मोड के अंदर लिखा हुआ है Z2 आपका क्या है, x2 प्लस आइटा y2, और माइनस कितना है, 1। मैंने कुछ नहीं किया है, बस इसकी सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ Z2 लिखा था तो Z2 की रियल पार्ट लिख दिया, Z2 का रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। इधर Z2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और -1 था। इसको भी सेम ऐसे ही सिंप्लीफाई करूंगा। तो मैं क्या लिख देता हूं भाई, x2 इक्वल्स टू, यहाँ रियल स्क्वायर रूट, इसका मॉडुलस निकाल रहे हैं, ठीक है। रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका, y2 का स्क्वायर। अब हम कर लेते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा आपका x2 स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब ये सेम ऐसे ही होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x2 स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, x2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x2, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ हो जाएगा आपका y2 स्क्वायर। तो देखिए x2 स्क्वायर से x2 स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, y2 स्क्वायर माइनस 2x2 और +1 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड बन गई है। अब देखिए, अगर हम इन इक्वेशनों को दोनों को क्या कर लेते हैं,
ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो y1 y2 ये साथ में आ सकता है और y1 y2 की ही वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट मतलब फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करूंगा y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी तो कहीं ना कहीं ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कर दिया मैंने, y1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 1 में से माइनस कर देता हूं इसको, तो माइनस करूंगा तो अंदर के साइन चेंज होंगे, y2 स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका 2x2 और माइनस क्या हो जाएगा 1 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 0। तो आप देख सकते हैं 1 से 1 हमारा क्या हो गया, कैंसिल। अब इसको और इसको अगर मैं साथ रखूं और आइडेंटिटी यूज करूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 और क्या हो जाएगा भाई y1 प्लस y2। इसके अलावा ये दोनों बचे थे तो इसमें से मैं 2 कॉमन आउट कर लेता हूं, 2 कॉमन कर लूंगा तो यहां से मिलेगा आपको x2 और इधर से बचेगा आपका माइनस x1 और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। इसको हमने इक्वेशन थर्ड बोल दिया। अब इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो एक थर्ड कंडीशन और भी गिवन है ये, इसका यूज करके हम इन में से किसी एक की तो वैल्यू हमारे पास आ ही जाएगी। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो भाई थर्ड कंडीशन से हम वैल्यू, इस थर्ड कंडीशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो किसी ना किसी की वैल्यू तो हमारे पास आ ही जाएगी। तो थर्ड में आपको दिखाई दे रहा है z1 माइनस z2, तो z1 और माइनस क्या कर देते हैं हम, z2 कर देते हैं माइनस z2। z1 आपके पास क्या है, x1 प्लस आयोटा y1 और इसमें से माइनस करूंगा z2 को, z2 ये है, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो आपके पास ही आ जाएगा। यहाँ से रियल पार्ट को हम साथ में रख लेते हैं तो x1 माइनस x2 और इमेजिनरी पार्ट को भी आइटा कॉमन कर लेते हैं दोनों में से, तो ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2। ठीक है, अब हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2। आर्ग्यूमेंट निकालने का फॉर्मूला है tan इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ऊपर लिखा जाएगा इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ठीक है, ऐसे आप आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। तो tan इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है, y1 माइनस y2 अपॉन रियल पार्ट क्या है आपके पास, x1 माइनस x2। ठीक है, तो हमारे हिसाब से आर्ग्यूमेंट ये हो गया। वैसे आर्ग्यूमेंट आपको क्या गिवन था, π/6, तो यहाँ पर हम π/6 लिख देते हैं, सॉरी ये tan इनवर्स होता है। ठीक है, क्या होता है, tan इनवर्स। तो भाई ये tan हमारा इधर आ गया, tan इनवर्स था, इनवर्स हट जाएगा इधर आके, है ना, क्या बन जाएगा tan, और क्या बन गया tan π/6। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या बचा, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ये बचा है हमारे पास। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो मैंने यहाँ पर 1/√3 लिख दिया है। तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब देखिए ये चीज हमारे पास थर्ड इक्वेशन में हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/√3 x1 माइनस x2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2। ठीक है, ये रिजल्ट आपके पास आ गया। इसको उठा करके हम इस थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/√3 और क्या लिख दूंगा भाई, x1 माइनस x2 इसकी जगह। ठीक है, और यहां पर है आपके पास y1 प्लस y2 और प्लस में आपके पास क्या है 2। देखिए इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन कर लूं तो ये चीज लाइक बन जाएगी। ठीक है, तो माइनस में इसमें से कॉमन कर लेता हूं, माइनस कॉमन करूंगा तो वो बन जाएगा x1 माइनस x2 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको आप कॉमन आउट कर सकते हैं, तो x1 माइनस x2 को हमने कॉमन आउट कर लिया, अंदर क्या बचेगा 1/√3 और क्या बचेगा भाई y1 प्लस y2 और माइनस में यहां से क्या बच जाएगा 2 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं ताकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर y1 प्लस y2 इक्वल्स टू क्या जाएगा भाई, ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्या होगा, मल्टीप्लाई। √3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, देखिए -2 इधर जाएगा +2 हो जाएगा, और ये डिवाइड हो रहा था इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब y1 प्लस y2 इक्वल्स टू क्या आ गया 2√3। और 2√3 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।